लोगों की धारणा रहती है कि प्राचीन सिद्धांत को ना माने, लेकिन ये गलत है। प्राचीन सिद्धांत को मानना ही चाहिए। ठीक है। उपयुक्त मनुष्यों की यह धारणा भी है कि जो भी पुरानी वस्तुएं, जैसे पुराने शास्त्र, प्राचीन धर्म, पुराने रीति रिवाज आदि, इन सबको नष्ट करके नित्य नई वस्तु को लेना चाहिए, नए आविष्कार करना चाहिए। किंतु इस विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक प्रकार से तो पदार्थ मात्र ही परिणामी होने के कारण बदलकर नित्य नया होता ही रहता है। दूसरे प्रकार से विचार कर देखने में प्रतीत होता है कि कोई मनुष्य पुरानी सभी वस्तु को काम में न लाकर सदा नई ही वस्तु को काम में लाए, यह असंभव है। जैसे हम लोग दाल, भात, रोटी, साग खाते हैं, तो उक्त मान्यता के अनुसार तो एक बार जिस पदार्थ को खा लिया उसे फिर दोबारा नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार नित्य एक नई वस्तु खाते खाते सब वस्तुएं एक दिन पुरानी हो जाएंगी, फिर नई वस्तु कोई मिलेगी नहीं। इस प्रकार दूसरे दूसरे विषयों के संबंध में भी यही बात है। आज एक कमरे में वास किया, कल दूसरे में। इस प्रकार तो कोई सदा कर ही नहीं सकता। यदि कुछ काल के लिए कर भी ले तो विचार करने पर वह पशु जीवन से भी गया बीता जीवन ही सिद्ध होगा। रही सिद्धांत की बात, तो सिद्धांत तो ऋषि मुनियों का ही देखना चाहिए। वे त्रिकालज्ञ थे, तीनों कालों का ज्ञान था उनके, योग था, ज्ञान की शक्ति तथा बल बुद्धि भी थी। अथर्ववेद, नाद पुराण, योग दर्शन, महाभारत आदि हमारे शास्त्रों में कला कौशल की जो बातें आती हैं, वे वर्तमान युग में किसी भी मनुष्य में देखने में नहीं आती। उनको कोई भी मनुष्य नहीं दिखा सकता। पूर्व काल में मनुष्यों में तप, योग और मंत्रों की अलौकिक शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्रत्यक्ष थी। उनके लिए शास्त्र प्रमाण है। ब्रह्मास्त्र, पाशुपत शास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि शस्त्रों की जो शक्तियाँ शास्त्रों में बतलाई गई है, वैसी शक्ति आज के परमाणु बम आदि किसी भी शस्त्र अस्त्र शस्त्र की नहीं है। कुबेर के पुष्पक विमान, करदम मुनि के विमान, राजा शालव के शोभा विमान और राजा उपरिचर वसु के विमान की ओर ध्यान दीजिए, कितने विचित्र थे वे। इस प्रकार अनेक विचित्र विमानों का वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। ऐसे वायुयान वर्तमान में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होते। सिद्धियां भी जैसी उस समय कपिल, भरद्वाज आदि मुनियों में थी, वैसी आज नहीं देखने में आती। श्री हनुमान जी में कैसी विचित्र सिद्धियां थी। वे इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेते थे। ठीक है। श्री वेदव्यास जी में कैसी अलौकिक शक्ति थी कि उन्होंने मरी हुए 18 अक्षौणी सेना को भी बुलाकर दिखा दिया तथा संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो इन सब बात प्रमाणों से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल के ऋषि मुनियों का कला कौशल था ज्ञान आज की अपेक्षा बहुत ही बड़ा चढ़ा था। दर्शन शास्त्रों के रचयिता ऋषि मुनियों की बुद्धि की प्रखरता उनके ग्रंथों का अध्ययन करने से ही स्पष्ट प्रतीत होती है।